हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो इन सीरीज को भी आप पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जितनी भी अब बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आई होप कि बच्चों इन लॉन्ग क्वेश्चंस की जो हम सीरीज कराने जा रहे हैं चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक, सभी के लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम सीरीज कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर आई होप कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे या इस टाइप के ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हर साल बनते हैं। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हमने कई चीज़ों से कलेक्ट किए हैं, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से भी हैं, एनसीईआरटी से भी हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर से भी हैं। तो कई जगह से हमने कलेक्ट करके इनको जो है एक सेट बनाया है और उससे हम आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बच्चों करा रहे हैं। तो ये लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर भी किया करो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईटीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही। ठीक है ना, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नए कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार कोटा जाने का फ़ायदा क्या है जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है? तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेई क्रैक कर सकते हो। न जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेई पहले से ही क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अनअकैडमी से पढ़ो। आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल देखो, मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे, तो आप खुद कहोगे यस सर आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चों कौन से बैचेज हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2 जो कि जेई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चा लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने यूजीसी नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका। ठीक है, ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं। ठीक है, एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। चलो, तो हमने आपको जो क्वेश्चंस आज जो कराएंगे बच्चों वो चैप्टर नंबर 1 से कराएंगे बच्चों। कहाँ से? चैप्टर नंबर 1 यानी संबंध एवं फलन। पहले इसके हम जो है लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, फिर इसी प्रकार चैप्टर 2 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर चैप्टर 3 के, ऐसे ही हम आगे तक कराते जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं जो हर साल बच्चों बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं इस चैप्टर से, वो हैं बच्चों, पहला जो प्रश्न है बच्चों ये है कि यदि किसी समुच्चय A पर 2 संबंध R तथा S, यदि किसी समुच्चय A पर 2 संबंध R तथा S तुल्यता संबंध हों तो सिद्ध कीजिए कि R इंटरसेक्शन S भी एक तुल्यता संबंध होगा। यानी एक समुच्चय है A और उस पर R व S 2 तुल्यता संबंध हैं बच्चों।
तो सिद्ध कीजिए कि आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर व एस समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करो कि आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध होगा, ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी आर व एस समुच्चय ए कोई सेट है, उस पर ये तुल्यता संबंध है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध होगा बच्चों, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, तुल्यता संबंध होने के लिए सबसे पहले आपको, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो कुछ शर्तें बताई थी आपको बच्चों, वो शर्तें बच्चों आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। शर्तें क्या थी बच्चों? तुल्यता संबंध होने के लिए 3 कंडीशन मैंने बताई थी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर कोई फंक्शन स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो वो एक तुल्यता संबंध होता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध के लिए इन तीनों शर्तों का पहले पालन करना पड़ेगा। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो फिर हम कह देंगे कि वो फंक्शन एक क्या है, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्वतुल्य की कंडीशन क्या थी कि कोई भी एलिमेंट स्वयं से आर संबंधित होना चाहिए, यानी a, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है भाई, ए रिलेशन टू आर, यानी ए का ए के ही साथ आर रिलेशन होना चाहिए। ए रिलेशन ए का ए के ही साथ वो आर रिलेशन होना चाहिए जो सेट में कहा गया है। ठीक है, तो वो तुल्यता संबंध होता था। ठीक है, सममित की कंडीशन ये होती थी कि अगर a, b बिलोंग्स टू आर है तो b, a भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो वह सममित संबंध होता था। उसके बाद संक्रामक के लिए ये था कि a, b बिलोंग्स टू आर तथा b, c बिलोंग्स टू आर, यानी a b से r संबंधित है, b c से r संबंधित है, तो a c से भी r संबंधित होगा। अगर इस बात का ये रूल फॉलो होगा तो वो एक संक्रामक भी होगा, और स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होंगे तो फिर वह एक तुल्यता संबंध होता था। ठीक है, इसके लिए थे। तो यहाँ पर बच्चों दो यहाँ पर आर व एस हैं संबंध, और जो आर व एस समुच्चय है वो है बच्चों ये रिलेशन, और ए पर तुल्यता संबंध है इनका, तो आर इंटरसेक्शन भी एस भी एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आर के लिए। ठीक है, आर व एस है ना, तो आर के लिए ये क्वेश्चन में खुद कहा है कि आर व एस समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध हैं, मतलब कि आर एक तुल्यता संबंध है, मतलब कि वहां ए से ही आर संबंधित होगा, दिया है ये हमें। a, b बिलोंग्स टू आर, b, a बिलोंग्स टू आर भी है, दिया है, और a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, तो a, c बिलोंग्स टू आर भी है, किसमें? आर पर। और ऐसे ही एस पर भी, क्योंकि एस भी एक तुल्यता संबंध है। प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ तो ये करना है कि आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध होगा। आर तो पहले से ही तुल्यता संबंध है, यानी वो तीनों शर्तें आर में हो रही हैं, एस में भी वो तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की तीनों शर्तें एस में भी कंप्लीट हैं पहले से ही। बस हमें ये प्रूफ करना है कि अगर आर में वो आर स्वतुल्य, वो है, आर तुम्हारा तुल्यता संबंध है, यानी तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, एस तुल्यता संबंध है, तो फिर आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आर के लिए, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक, ये हमें दिया है, आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये हमें दिया है। तो क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट ले हम a, तो a रिलेशन टू a, यानी a से ही r संबंधित होगा,
ए रिलेशन ए, यानी ए आर ए का मतलब है ए से ही आर संबंधित होगा, ठीक है, ए से ही आर संबंधित होगा। तो समीकरण नंबर इसे डाल दो 1। ऐसे ही आर एक सममित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य भी है, ठीक है। तो आर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि ए से ही आर संबंधित होगा। इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1, तो ये स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य हो गया। फिर दूसरा सममित के लिए बात करते हैं, तो ये अगर ये तुल्यता है तो सममित भी होगा। सममित के लिए कंडीशन क्या थी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज डेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये है, ठीक है। ए कॉमा बी आर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार बी कॉमा ए भी आर से उसी प्रकार संबंधित है, तो फिर ये सममित भी है, क्योंकि सममित तो होगा ही होगा, दिया है समीकरण नंबर 2। और संक्रामक भी होगा, मतलब कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर व सी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर व बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी है, समीकरण नंबर 3। ये तीनों चीजें हमें दे रखी हैं कि ए से ही आर संबंधित है, क्योंकि हमसे पहले ही कह दिया ना कि आर क्या है, तुल्यता संबंध है। और जब कोई भी सेट जो है तुल्यता संबंध होगा तो उसमें इन तीनों शर्तों का पालन होगा, तो हमने तीनों शर्तें लिख ली। ऐसे ही एस भी एक तुल्यता संबंध है, तो एस में भी इन तीनों शर्तों का पालन होगा, ठीक है, एस में भी तीनों शर्तों का पालन होगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम एस के लिए, एस के लिए एस एक तुल्यता संबंध है, तो क्या होगा, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस होगा, समीकरण नंबर 4, ठीक है। इसी प्रकार ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज डेट बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू एस होगा, समीकरण नंबर 5। फिर तीसरा संक्रामक कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस व बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज डेट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू एस होगा, समीकरण नंबर 6, ठीक है। जो इन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अगर आर है तो एस भी है, क्योंकि हमसे दोनों कहते हैं आर व एस समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध हैं। तो जब आर और एस तुल्यता संबंध हैं तो आर स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। इसी प्रकार एस स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तीनों की शर्तें यही होती हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध होगा, मतलब उसमें हमें ये शो करके दिखाना है कि यस कि कोई भी एलिमेंट खुद से आर इंटरसेक्शन एस संबंधित है। कोई भी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू भी आर इंटरसेक्शन एस होगा, ये हमें करके दिखाना है, ठीक है। इसी प्रकार ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस व बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस होगा, ये हमें करके दिखाना है। तीनों पूरे हो जाएंगे तो आर इंटरसेक्शन ए से एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से देखिए, ए आर से, मतलब जो ए है वो ए से ही आर संबंधित है, इसी प्रकार ए से ही एस संबंधित है। हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और इसको हम थोड़ा ऐसे भी करके ले सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस या ए एस ए, समीकरण नंबर आपका 4। मतलब ये एक ही बात है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस या ए से ही एस संबंधित है। एस क्या है, यहाँ एक रिलेशन है, एस क्या है, यहाँ एक रिलेशन है, ठीक है।
तो समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखिए आप, ए से ही आर संबंधित है, ए से ही एस संबंधित है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर भी है और ए बिलोंग्स टू एस भी है। तो इट मीन्स दैट इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। हमें ये प्रूफ करना है कि आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता तुल्यता संबंध है, यस, तुल्यता होगा। तो तुल्यता होने के लिए जो शर्त का पालन आर के साथ हो रहा है और जो शर्त का पालन एस के साथ हो रहा है, वही शर्त का पालन आर इंटरसेक्शन एस के साथ होना चाहिए, ठीक है, स्वतुल्य होने के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए समीकरण स्वतुल्य के लिए समीकरण 1 व 2 से स्वतुल्य के लिए, ठीक है, क्या होगा देखिए, ए ये लिख दो, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू एस। तो ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस भी होगा या नहीं होगा भाई? देखो दोनों में आर इंटरसेक्शन एस का मतलब क्या है, आर व एस में जो चीज कॉमन है, जो चीज सेम है वो, तो दोनों में सेम क्या है, ए आर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ए एस से संबंधित है। इट मीन्स दैट कि ए फिर आर इंटरसेक्शन एस से भी संबंधित होगा, ठीक है, उसी प्रकार। अब समीकरण 2 और 5 को उठाइए आप। अतः आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 5 को देखिए। स्वतुल्य हो गया, सम्मित के लिए क्या होगा, a, b बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू आर। ऐसे समीकरण 5 में देखिए a, b बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू s। तो जब दोनों में ही ये a, b बिलोंग्स टू r से संबंधित है तो b, a भी r से संबंधित होगा। ऐसे ही समीकरण 5 में देखिए a, b s से संबंधित और b, s से भी संबंधित होगा। तो फिर r इंटरसेक्शन s में भी अगर a, b r व s से जिस प्रकार संबंधित है तो फिर a, b r इंटरसेक्शन s से भी उसी प्रकार संबंधित होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर सम्मित भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 5 से, समीकरण 2 व 5 से a, b बिलोंग्स टू r व s। तो r व s, a, b बिलोंग्स टू r व s implies that b, a बिलोंग्स टू r व s। तो a, b बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s implies that b, a बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s। अगर a, b r व s से संबंधित है तो b, a भी r से संबंधित है, तो फिर a, b बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s भी होगा, इम्प्लाइज दैट b, a r इंटरसेक्शन s भी होगा, ठीक है। तो लिखेंगे तो संबंध, तो r इंटरसेक्शन s, तो r इंटरसेक्शन s एक सम्मित संबंध है, ठीक है। अब तीसरा और रह गया संक्रामक। संक्रामक की शर्त क्या है वो देखेंगे आप समीकरण नंबर 3 और 6 को। देखिए a, b बिलोंग्स टू r व b, c बिलोंग्स टू r। तो फिर a, c भी बिलोंग्स टू r है। इसी प्रकार a, b बिलोंग्स टू s, b, c बिलोंग्स टू s। तो a, c भी बिलोंग्स टू s है। तो फिर a, b बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s व b, c बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s। तो a, c बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s भी होगा, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे। तो समीकरण 3 व 6 से जिस प्रकार a, b बिलोंग्स टू r व s तथा
B, C बिलोंग्स टू R व S, तो A, C बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S भी होगा। अतः R इंटरसेक्शन S एक क्या होगा, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। यानी हमने क्या किया, R इंटरसेक्शन S को समीकरण 1 व 2 से स्वतुल्य प्रूफ कर दिया, क्योंकि A बिलोंग्स टू R, तो A बिलोंग्स टू S, तो A बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S भी होगा। तो क्या हो गया, कोई एलिमेंट खुद से ही R इंटरसेक्शन S संबंधित है तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, स्वतुल्य हो गया। दूसरा, फिर समीकरण 2 व 5 से हमने R इंटरसेक्शन S को क्या प्रूफ कर दिया, सम्मित प्रूफ कर दिया। और समीकरण 3 व 6 से हमने R इंटरसेक्शन S को एक संक्रामक भी संबंध प्रूफ कर दिया। तो इट मीन्स दैट कि R इंटरसेक्शन S, अतः R इंटरसेक्शन S स्वतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध है, तीनों हैं। तो R इंटरसेक्शन S एक तुल्यता संबंध भी होगा, आंसर। इस तरीके से ये हमें प्रूफ करना था। यानी जो R और S से R संबंधित हैं उसी प्रकार R इंटरसेक्शन S में भी वही उसी प्रकार से संबंधित होगा। तो स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी तीनों हो गए। तो फिर यह एक R इंटरसेक्शन S एक तुल्यता संबंध भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त। तो बच्चों ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी प्रैक्टिस सेट, किसी भी मॉडल पेपर को आप उठा के देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे हटके आपको नहीं मिलेगा। तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर थोड़े से आपको स्वतंत्र सम्मित और संक्रामक के बारे में नॉलेज ना हो ज़्यादा अच्छे से, तो एक बार मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया है NCERT से, उस चैप्टर के जाकर रूल रेगुलेशन और समझ लीजिएगा ढंग से। ठीक है, तो क्या होगा, फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तो थोड़ा सा ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बहुत पेचीदा लगता भी है आप लोगों को, तो वो वहाँ से थोड़ा सा आप डाउट क्लियर करेंगे। थोड़ा डीपली जाके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने पहले समझ लिया हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो अब आप जाके समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, वहाँ मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चैप्टर फिनिश कराया है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें कहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर R संबंध जहां R A, B रिलेटेड टू C, D इंप्लाइज डेट AD बराबर BC एक तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, ये एक तुल्यता संबंध है, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यानी 2 है। इसमें कहा है बच्चों कि सिद्ध हमें करना है कि n क्रॉस n पर संबंध R, सिद्ध हमें करना है n क्रॉस n यानी नेचुरल से नेचुरल नंबर पर, नेचुरल से नेचुरल पर संबंध R, संबंध R जहां A, B रिलेटेड टू C, D implies that AD बराबर CD, ठीक है भाई, AD बराबर CD। यानी हमसे यही कह रहे हैं कि n क्रॉस n पर संबंध R जहां A, B रिलेटेड टू C, D इंप्लाइज डेट AD बराबर CD है। तो ये जो संबंध है R एक तुल्यता संबंध होगा। तो संबंध R एक तुल्यता
संबंध होगा। ये चीज़ बच्चों हमसे प्रूफ करा रहे हैं। तो भाई आर को तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए इससे पहले हमें इसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। अगर ये तीनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी तो ये एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य के लिए, यानी आर एक स्वतुल्य है या नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा ए कॉमा बी सी कॉमा डी से आर इस प्रकार रिलेटेड हैं कि ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें चलना है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो भाई स्वतुल्य कब होता है? जब कोई एलिमेंट खुद से ही आर संबंधित हो। तो यहां पर देखिए बच्चों, ए कॉमा बी कोई अगर हमने एलिमेंट ले लिया, माना फॉर ऑल ए कॉमा बी रिलेटेड टू है किससे? ए कॉमा बी से। ए कॉमा बी से ही आर संबंधित है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटू बी, भाई यहां से इसका मतलब क्या है कि पहले का मल्टीप्लाई हो रहा है चौथे के साथ, दूसरे का मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरे के साथ। तो ऐसे ही फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ, सेकंड का थर्ड वाले के साथ। तो जब स्वतुल्य के लिए क्या होगा, माना ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए कॉमा बी से ही आर संबंधित हैं, तो क्या होगा? तो संबंध क्या है हमारा? संबंध ये है कि इसका इससे मल्टीप्लाई बराबर इसका इसके मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार इसका इससे मल्टीप्लाई यानी ए इंटू डी हम यहाँ कह सकते हैं। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा, और ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है। मतलब इसको हम ए इंटू बी बराबर, इसको हम सीधा कर लें तो ये ए इंटू बी हो जाएगा, जो कि क्या है? सत्य है। ठीक है, तो सत्य है इट मीन्स यह क्या होगा? एक स्वतुल्य संबंध है। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा सममित की अगर हम बात करें, सममित में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य में माना फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा? आर। यानी हम थोड़ा सा इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी रिलेटेड टू बी कॉमा ए। ठीक है, implies that b कॉमा ए रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ये होना चाहिए। यानी अगर ए कॉमा बी कॉमा ए से जिस प्रकार आर संबंधित है, उसी प्रकार बी कॉमा ए भी ए कॉमा बी से आर संबंधित होगा। तो अब इसका मतलब क्या है बच्चों? ए कॉमा बी आर बी कॉमा ए का मतलब क्या है? तो ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, जिस प्रकार ये संबंध है उसी प्रकार यहाँ पे बना दो। तो फर्स्ट वाले का ए के साथ, तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसका इसके साथ तो बराबर बी स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट, ऐसे यहाँ पे इसका इसमें जो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए का किया है हमने, ए का होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो रही है, ए कॉमा फर्स्ट का होगा लास्ट वाले के साथ। ठीक है, तो ए कॉमा ए का ए स्क्वायर, बी कॉमा बी में बी स्क्वायर, तो फिर यहाँ बी कॉमा ए, तो ए कॉमा बी, तो हाँ सही है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट का इस वाले के साथ, तो ए का ए में ए स्क्वायर, बी का बी में बी स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे फर्स्ट का चौथे के साथ तो बी स्क्वायर, सेकंड का थर्ड के साथ तो ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है? सत्य है। यानी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के। तो ये क्या है बच्चों? सत्य है। अतः आर एक सममित
सममित संबंध है। ठीक है, अब एक और रह गया है क्या, संक्रामक। अगर संक्रामक भी हो गया तो फिर ये एक तुल्यता प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण तीसरे को हम क्या करेंगे, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कैसे कि A, B बिलोंग्स टू R व B, C बिलोंग्स टू R implies that A, C बिलोंग्स टू R। तो भाई A, B बिलोंग्स टू R, A, B, या इसको थोड़ा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A, B, B, C belongs to R implies that B, C, C, D, A, B, B, C, C, D belongs to R। A, B, B, C belongs to R, तो B, C, C, D belongs to R, तो implies that A, B, C, D भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब हो गया कि A, B बराबर BC, इसका मतलब हो गया BC बराबर CD, तो AC बराबर होना चाहिए BD के। हमें AC बराबर BD प्रूफ करना है, तो AC बराबर क्या प्रूफ करना है बच्चों, BD प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करें हम यहाँ पे, ऐसा कीजिए यहाँ से आप C का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C की जगह पर अगर आप चाहें, क्योंकि आपको AC बराबर लेके आना है नहीं AD, सॉरी यहाँ से फर्स्ट का होगा फोर्थ के साथ, तो AD बराबर लेके आना है BC के, AD बराबर लेके आना है BC के। ठीक है, तो A के साथ D चाहिए हमें, तो C की वैल्यू निकाल लें हम यहाँ से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से C का मान निकाल लें, AB/B बराबर C, और उसे यहाँ लगा दें। यहाँ पर हम अगर लगा दें C की जगह पर, तो B इंटू AB/B, तो इससे ये कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे CD। ठीक है, तो AB बराबर आ गया CD, हमें लाना है BC। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, BC बराबर AD लेके आना है, BC बराबर लाना है AD। तो अब आप एक काम कीजिए, या फिर आप ऐसा करिए, इस चीज़ को हटा दीजिए, हमें लेके आना है BC बराबर AD। तो BC तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, अगर हम इसको बना दें क्या AD, तो यहाँ पर मुझे D चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे मुझे D चाहिए। तो आप ऐसा करो, यहाँ से निकालो, C से C कट गया, C से C कट गया, तो B बराबर किसके आ गया, D के आ गया। तो हम B की जगह यहाँ पर D यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें लेके आनी है। तो B की जगह यहाँ पर D लगा सकते हैं, तो A और B की जगह क्या लगा दूंगा, D बराबर BC, और ये हमारा प्रूफ आ गया। इट मीन्स कि A, B, B, C R से जिस प्रकार संबंधित है, B, C, D से R इस प्रकार संबंधित है, तो A, B और C, D भी R से उसी प्रकार संबंधित होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि A इंटू C नहीं, A इंटू B बराबर B इंटू C। इसका मतलब हो गया कि B इंटू C बराबर C इंटू D। तो यहाँ पर आना चाहिए A इंटू D बराबर B इंटू C के। तो हमने देखा यहाँ से कि ये सेम चीज़ कट रही हैं, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, D, चूँकि हमें ये आंसर लेके आना है, तो B की जगह क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे D लगा देंगे, और देखेंगे आप AD बराबर BC आपका बन जाएगा। ठीक है, और वही आपको लाना था। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे R जो है स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। यानी यहाँ पर लिखेंगे R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है। तो R एक
तुल्यता संबंध होगा। आर एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन को आपको तुल्यता प्रूफ करना है तो पहले आप उसको स्वतुल्य प्रूफ कीजिए, सम्मित प्रूफ कीजिए और संक्रामक, तीनों शर्तों का पालन कराइए तो फिर वह एक तुल्यता प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फिनिश। अब इसके बाद बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चंस बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो बच्चों। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इनको समझना है। ओके, चलो अब देखिए बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध r, जहां इसमें बच्चों बस प्लस का कॉन्सेप्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, तो इसमें कहा है कि हमें सिद्ध करना है, करो क्या सिद्ध करो कि समुच्चय n क्रॉस n पर r संबंध जहां a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d implies that a प्लस d बराबर b प्लस c है। ठीक है, तो r एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ये क्या होगा बच्चों, एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बात बन जाएगी। चलिए देखिए बच्चों, नंबर 1 सबसे पहले स्वतुल्य के लिए संबंध क्या है, संबंध ध्यान रखिए, a कॉमा b c कॉमा d से r इस प्रकार संबंधित है कि a और d यानी फर्स्ट और फोर्थ वाले का सम, सेकंड और थर्ड वाले का सम। ठीक है, तो माना फॉर ऑल a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b से ही r इस प्रकार संबंधित है कि a प्लस पहले का चौथे के साथ, तो a प्लस b बराबर b प्लस a। और ये वाली बात तो सत्य है क्योंकि n टू n है, उससे क्रम विनिमय नियम से a को b के साथ प्लस करो या b के एक साथ प्लस करो, नेचुरल नंबर अगर है तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो ये क्या होगा, सत्य है, क्योंकि a प्लस बी बराबर b प्लस a सत्य है जब a और b कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं। लिख देंगे जहां a कॉमा b बिलोंग्स टू n, नेचुरल है। तो क्या होगा, तो r एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, अब सम्मित की बात करेंगे, सम्मित। ठीक है, वही 3 शर्तें हैं। बहुत ज़्यादा सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक से कंडीशन से फॉर्म क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फॉर ऑल a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस अकॉर्डिंग टू दिस
फर्स्ट और फोर्थ, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो अब अगर हम सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी ले आए तो ये सममित प्रूफ हो जाएगा। भाई ए कॉमा बी सी कॉमा डी से जिस प्रकार आर रिलेटेड है उसी प्रकार हम सी कॉमा डी को ए कॉमा बी से आर रिलेटेड कर दें तो ये सममित हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को हम ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है तो इसे हम बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए भी ले सकते हैं। और इसको हम वापस इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं, पहले को जो है लिखेंगे इस वाले के साथ, ठीक है। यानी सी कॉमा डी, इसको हम ले सकते हैं फिर ए प्लस डी को हम डी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी को हम डी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अब हमें लेके आना है ए प्लस डी को, अब हमें लेके आना है सी कॉमा डी को रिलेटेड करना है ए कॉमा बी के साथ में, ठीक है, ए कॉमा बी के साथ में। तो इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब कि ए प्लस डी। तो इसको हम वापस क्या लिखेंगे, इसको वापस सी कॉमा डी रिलेटेड टू बी कॉमा ए, सी कॉमा डी रिलेटेड टू बी कॉमा ए। अब सी कॉमा डी का मतलब क्या हो गया ये, और बी कॉमा ए या ए कॉमा ई, बी बात तो एक ही है। तो आर एक सममित संबंध होगा। समझ में आया कैसे, देखिए कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी से आर रिलेटेड है तो इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग ये होगा। अब इसको अगर हम वापस ये बना दें सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ये चीज़ यहाँ ये चीज़ यहाँ, तो सम्मित हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ ले लिया और इनको हम ए प्लस डी को डी प्लस ए कर सकते हैं भाई, बी प्लस सी को लिख सकते हैं हम यहाँ पे और ए प्लस डी को यहाँ पर। अब हम चाहें तो इसे सी प्लस बी और इसको चाहें तो डी प्लस ए कर सकते हैं या ए प्लस डी रहने दें। अब हम पहले को चौथे के अकॉर्डिंग इस तरीके से तो लेंगे, इसको अगर हम लें इसके साथ में, ठीक है, इसको हमने लिया है, ये आया होगा चौथे नंबर पे जाएगा, यानी कुछ करके ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि ये जो है जुड़ा होगा चौथे के साथ, यानी सी कॉमा ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सी कॉमा ए, सी कॉमा ए मतलब मुझे ये चीज़ लानी है सी कॉमा डी। तो हमने क्या किया, इसको हम वापस क्या ले सकते हैं भाई, ए को हमने डी के साथ प्लस कर रहे हैं, मतलब ए आएगा यहाँ तो बी आएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही इसको मैनेज हमने किया, तो थोड़ा सा मैनेज में आई थिंक ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें वापस जाना है। तो हमें ए कॉमा बी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे चाहिए अब पहले सी कॉमा डी, तो सी और डी को साथ में लेना है, सी और डी के साथ में लेना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ए प्लस डी करना पड़ेगा, ठीक है, ए प्लस डी करिए इसको, ए प्लस डी से डी प्लस ए करिए इसको, यानी सी प्लस बी बराबर इसको हम डी प्लस ए कर सकते हैं। तो ये और ये साथ रहे होंगे, क्योंकि ये और यही तो साथ थे, ए कॉमा बी, यहाँ देखो ए कॉमा बी, तो यहाँ पे सी और डी आएंगे, सी और डी आएंगे, तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ये और ये साथ हैं, जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये और ये जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अब बी कॉमा ए या ए कॉमा बी। अब ठीक है, तो आर एक सम्मित संबंध है, मतलब कुल मिला के आपको वो कंडीशन यहाँ पर फॉलो करानी है, ठीक है। दूसरा अब हो गया, तीसरा देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू बी कॉमा सी और ए कॉमा बी यही क्वेश्चन में हमें दिया था ना कि यस ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी था, यस ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, और इम्प्लाइज दैट, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इम्प्लाइज दैट सी कॉमा डी रिलेटेड टू
रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो इम्प्लाइज दैट होना क्या चाहिए कि ए कॉमा बी रिलेटेड हो किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ। तो इसका मतलब क्या, यानी हमें लेकर आना है क्या, हमें क्या लेके आना है कि ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, ये लाना है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू दिस ए फर्स्ट और फोर्थ, यानी ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, और कॉमा इसका मतलब कि सी प्लस ई बराबर डी प्लस एफ। ठीक है, अगर हम अब इनको ऐड कर दें तो कि हमें ए प्लस एफ लाना है, तो ए प्लस लेके आना है एफ। ठीक है, और इधर मुझे लाना है बी प्लस ई। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ए प्लस एफ इसको अगर आप ऐड करें और बी प्लस ई लाना है, क्योंकि इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। इधर क्लियर। तो अब हम क्या करें, इनको बच्चों इसको ऐड करिए आप, इसको इसके साथ ऐड करिए, यानी ए प्लस डी प्लस सी प्लस ई, यानी ये और ये प्लस ये बराबर होंगे बी प्लस सी बराबर प्लस डी प्लस ई डी प्लस एफ। तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ए प्लस ई बराबर बी प्लस एफ। तो इसको हम लिखेंगे क्या, देखिए ये चीज़ हमें लेके आनी है, तो ये चीज़ को हम क्या लिखेंगे कि ए और ई साथ, ए यहाँ पर देखिए ए कॉमा बी ई कॉमा एफ, तो यानी ए आना चाहिए बी के साथ में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे कि ए प्लस ई बराबर बी प्लस एफ, तो बी एफ प्लस बी। तो ए को चौथा वाला यानी ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई को एफ के साथ में, यानी ये और ये वाला, तो ई कॉमा एफ, और वही चीज़ हम ले आए। तो क्या होगा, तो आर एक संक्रामक संबंध है, यानी ये इससे आर संबंधित है, ये इससे आर संबंधित है, तो ये भी इससे आर संबंधित होगा, यही हमें प्रूफ करना था और वही हम ले आए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम लिखेंगे आर एक स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है। तो आर एक तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र सममित और संक्रामक तीन होते हैं, तो वो एक तुल्यता संबंध होता है। तो इस तरीके से ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि बात आपको क्लियर हो रही होगी बच्चों। इसी तरीके से आपको एक और लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको देखते हैं। इसमें कहा है दिखाइए कि पूर्णांक के समुच्चय आर बराबर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, यानी जेड क्या है बच्चों, यहाँ पे पूर्णांक है। ठीक है, तो ए माइनस बी को 7 से विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए यहाँ पर तो अपनी तरफ से कोई भी आपको इंटीजर्स ले लेने और शो कर देना है। चौथा सवाल यहाँ पर क्या है, हमें ये दिखाना है, दिखाइए कि पूर्णांक के समुच्चय में रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों, पूर्णांक के
पूर्णांक के समुच्चय में R एक रिलेशन है और क्या है, इस प्रकार है कि A, B बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z सच दैट A माइनस B को 7 से विभाजित करता है, A माइनस B डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो एक तुल्यता संबंध है, यानी दो इंटीजर हैं सपोज A, B और उनका डिफरेंस अगर 7 से विभाजित है तो ये एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको सममित स्वतुल्य के लिए तो देखिए बच्चों, स्वतुल्य में हम क्या करेंगे कि अगर A कोई हमारे पास इंटीजर है और उस इंटीजर को हम उसी के साथ R रिलेटेड कर दें, मतलब कि A की जगह भी A और B की जगह भी A और उसको फिर माइनस करें, तो जो आए वो 7 से डिवाइड होगा। तो ऑफकोर्स कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, वो इंटीजर को आप स्वयं में से घटाएंगे तो 0 आएगा और 0 7 से हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल A related to A implies that A minus A divided by 7, it means that कि 0 divided by 7 सत्य है। ठीक है, अतः R एक स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरा, सममित प्रूफ करना है, सममित। तो सममित के लिए क्या है भाई कि A माइनस B बिलोंग्स टू R implies that B माइनस A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यानी अगर A माइनस B 7 से विभाजित हो रहा था, B माइनस A भी 7 से विभाजित होगी, तो ऑफकोर्स ये वाली बात तो सत्य होगी भाई कि A माइनस B डिवाइड बाई 7 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस B माइनस A डिवाइड बाई भी 7 होगा। भाई डिवाइड तो पूरा हो जाएगा ना भाई, एक तो देखिए 14 है डिवाइड बाई 7 है और एक माइनस 14, तो ये भी तो डिवाइड बाई 7 हो रहा है, 7 से पूरा भाग तो चला जाएगा। जब A माइनस B में 7 से कोई दो पूर्णांक हमने ले लिए, A माइनस B डिवाइड बाई 7 है, तो फिर उसमें माइनस कॉमन लेंगे तो B माइनस A भी तो डिवाइड बाई 7 होगा। ठीक है, ये भी वाली बात क्या होगी, सत्य है, जहां A, B बिलोंग्स टू क्या है, Z पूर्णांक है। अतः R एक सममित संबंध है। और तीसरा बच्चों, संक्रामक के लिए, संक्रामक कि A माइनस B बिलोंग्स टू R व B माइनस C बिलोंग्स टू R implies that A माइनस सी बी बिलोंग्स टू R होगा। ऑफकोर्स होगा भाई। देखिए, जब आप A में से घटा रहे हैं A में से घटा रहे हैं B को, जो आ रहा है, फिर B में से घटा रहे हैं C को, वो R संबंधित है, यानी 7 से कट रहे हैं, तो फिर A माइनस सी भी 7 से कटेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये और ये चीज़ कॉमन है ना, ये चीज़ क्या है, कॉमन है। तो R एक संक्रामक संबंध है, यहाँ लिख देना सत्य है। ठीक है, तो R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक, R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध है। तो R एक तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक करो, स्वतुल्य कर दो, सममित करो, संक्रामक कर दो, तो भाई तुल्यता अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से संबंधित। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुल्यता संबंध पर ही बनते हैं, इस चैप्टर से बनते हैं तो बच्चों। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।